बहुत समय पहले इंद्रधनुषी बादलों के बीच एक सुंदर राज्य था। वहां की राजकुमारी अद्विका के पास 7 अद्भुत सिंहासन थे। हर सिंहासन का अपना एक अलग रंग और एक अनोखी शक्ति थी। सोमवार को वह नीले सिंहासन पर बैठती जिससे बारिश होती, और मंगलवार को पीले सिंहासन पर जिससे सूरज चमकता। अद्विका अपने राज्य का बहुत ध्यान रखती थी। एक दिन अचानक धूमिल राज्य से एक काली धुंध आई और पूरे राज्य के रंगों को चुरा ले गई। सब कुछ सफेद और काला हो गया। अद्विका की जादुई चिड़िया तेजस घबराकर उसके पास उड़ी। तेजस ने बताया कि दुष्ट राजा कैरव ने 7वें सिंहासन की चमक छीन ली है, जिससे दुनिया बेनूर हो गई है। अद्विका ने हार नहीं मानी। वह अपने साहस के सुनहरे सिंहासन पर बैठी। जैसे ही वह बैठी, उसे एक जादुई तलवार और ढाल मिली जो चमक रही थी। उसने ठान लिया कि वह अपने राज्य के रंगों को वापस लेकर आएगी। उसने तेजस को साथ लिया और धूमिल राज्य की ओर चल पड़ी। रास्ते में उन्हें एक मुरझाया हुआ बगीचा मिला। अद्विका ने महसूस किया कि केवल साहस काफी नहीं है। वह रुक गई और उसने अपने दया के गुलाबी सिंहासन की शक्ति का स्मरण किया। उसने अपनी जादुई ढाल से बगीचे को छुआ और छोटे छोटे फूल फिर से सिर उठाने लगे। तेजस यह देखकर खुशी से चहकने लगा। अद्विका और तेजस एक ऊंचे काले पहाड़ पर पहुंचे जहां राजा कैरव का महल था। रास्ता बहुत कठिन और पथरीला था, लेकिन अद्विका ने तेजस का हाथ पंख थामे रखा। वे दोनों एक दूसरे का हौसला बढ़ाते हुए आगे बढ़ते रहे। ठंडी हवाएं चल रही थी, पर अद्विका के इरादे फौलादी थे। महल के दरवाजे पर एक विशाल पत्थर का रक्षक खड़ा था। वह बहुत गुस्से में लग रहा था और किसी को अंदर नहीं जाने दे रहा था। जैसे ही अद्विका आगे बढ़ी, रक्षक ने अपना बड़ा सा हाथ हवा में उठाया। अद्विका बिल्कुल भी नहीं डरी और शांति से खड़ी रही। अद्विका ने अपनी ढाल नीचे रख दी। उसने अपने शांति के सफेद सिंहासन की शक्ति का उपयोग किया और रक्षक को एक जादू की झप्पी दी। अचानक पत्थर का रक्षक पिघल गया और एक छोटे मुस्कुराते हुए लड़के में बदल गया। उसने अद्विका को महल का रास्ता दिखा दिया। महल के अंदर राजा कैरव अपने काले सिंहासन पर उदास बैठा था। उसने कहा, मेरे पास कोई रंग नहीं है, इसलिए मैंने सबके रंग छीन लिए। अद्विका ने राजा कैरव को समझाया कि खुशियां बांटने से बढ़ती हैं, छीनने से नहीं। उसने राजा को अपने साथ अपने राज्य चलने का न्योता दिया। राजा कैरव को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने जैसे ही अद्विका का हाथ थामा, उसके हाथ में एक रंगीन तितली आकर बैठ गई। राजा के चेहरे पर पहली बार एक बड़ी मुस्कान आई। उसके मुस्कुराते ही 7वें सिंहासन की खोई हुई चमक वापस आने लगी। अद्विका के राज्य में फिर से रंग लौट आए। अब वहां 7 नहीं, बल्कि 8 सिंहासन थे। 8वां सिंहासन राजा कैरव के लिए था। अद्विका और तेजस ने मिलकर एक बड़ी दावत रखी, जहां सबने मिलकर गाना गाया और नृत्य किया। अब वह राज्य दुनिया का सबसे रंगीन और खुशहाल राज्य बन गया था। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले।